हम्म। वेलकम स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। अभी क्लासेस चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, इसमें हमने क्यूब पढ़ लिया है, क्यूबॉइड पढ़ लिया है, सिलेंडर भी पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है कोन। क्लास 9 का ये सिलेबस चल रहा है, इसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोन, इसको आज पढ़ेंगे। देखेंगे कोन का हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और उससे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सेशन में। यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, इसको आप देखिए, ये बनता कैसे है, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। एक अगर सर्कल लेते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सर्कल को कट कर दिया, एक नीचे में सेक्टर बन गया, एक ऊपर में सेक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ ओ, यहाँ ए और यहाँ पे बी। इस कटे हुए पार्ट को अगर हम निकाल के ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ये वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये जो भाग है वो जाके क्या बन जाएगा, नीचे एक सर्कल का रूप ले लेगा। ठीक है, और ऐसा एक शेप बन जाएगा, कोण। इसी को बोलते हैं कोण। ऊपर वाले पार्ट को भी अगर हम लेके ये दोनों पार्ट को आपस में मिला देते हैं, ये ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, एक कोण बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक, जिसको माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क है ये। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बन गया, सर्कल बन गया, और ये मेजर आर्क भी यहाँ पे क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो इस तरीके से क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण क्या है, सर्कल का ही पार्ट है। तो अब सरफेस एरिया जब निकालना होगा, तो या तो ये पार्ट का निकाल दीजिए या ये पार्ट का निकाल दीजिए। और ये कैसे निकलेगा, वही इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्या क्या चीज होता है। ये एक वर्टेक्स है, शीर्ष इसको हिंदी में बोलते हैं। ये इसका कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस मतलब गोल वाला, जैसे हम लोग बर्थडे कैप होता है उसको देखे है ना, तो उसमें जो कर्व सरफेस है वो ये है। और नीचे में क्या है, एक फ्लैट फेस है। अगर नीचे से बंद कर दिया जाए इसको, तो नीचे में क्या मिलेगा, एक फ्लैट फेस। और साथ में एक कर्व एज, ये जो गोल जो है क्या है इसका, एक किनारा है। तो इतने चीज होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स एक होंगे, कर्व सरफेस एक, फ्लैट सरफेस एक, और एक क्या होगा, एज होगा। वो कैसा एज होगा, कर्व। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल, ये होता कैसे है, तो स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, एक अगर सर्कल लेते हैं, इस सर्कल को बीच से अगर डिवाइड कर देते हैं, आप देखिए ध्यान से कि एरिया भी क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हाफ कर दिए तो एरिया हाफ हो गया, लेकिन साथ साथ इसका सर्कुम्फ्रेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया। अगर इसको हम चार पार्ट में कर देते हैं, तो देखिए ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या हो गया, वन फोर्थ। लेकिन साथ ही साथ इसका ये जो सर्कुम्फ्रेंस था ये भी तो वन फोर्थ हो गया। यानी एरिया को जितने पार्ट करते जाए, सर्कुम्फ्रेंस भी उसी रेशियो में क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अगर एरिया को 1/2 करते हैं तो सर्कम्फ्रेंस भी क्या हो जाता है, 1/2। ठीक है, और एरिया को 1/4 किया तो सर्कम्फ्रेंस भी क्या हो गया, इसका सर्कम्फ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है, वो भी 1/4 हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, और बटा में
एरिया ऑफ सेक्टर, इन दोनों का जो रेशियो होगा, एक बार पूरे सर्कल का रेशियो, जैसे पूरा सर्कल मान लीजिए कि 10 था, या 16 मान लेते हैं कि पूरा 16 था, तो 1/4 किए तो ये 4 हो गया। वैसे ही अगर इसका पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस अगर कुछ मान लीजिए, ठीक है, सरकमफ्रेंस मान लेते हैं कि उसका 20 था, ठीक है, तो 1/4 करें तो वो भी क्या हो गया, 1/, मतलब उसका भी रेशियो। देखिए, एरिया हमने लिया 16, सेक्टर का एरिया हो गया 4, इधर में सरकमफ्रेंस 20 लिया, और जब 4 पार्ट कर दिया तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो रेशियो जो है वो क्या आया, 4:1। तो रेशियो हमेशा क्या होगा, इसका इक्वल ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल और बटा में एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और बटा में क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। जो ये आर्क यहां से यहां तक है उसका रेशियो क्या होता है, बराबर। ये क्लास 8 का एक टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसी में केवल वैल्यू को रख देंगे। जब हम सर्कल को कट करते हैं, एक और नया सर्कल लेके देख लेते हैं इसको बढ़िया से। देखिए, जब इसको कट किया, ये जो ए बी है वो क्या के क्या बन जाता है, ए बी जाके यहाँ पे क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। और ये जो है ओ ए और ओ बी, ये यहाँ पे जाके क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसको हम लोग इसमें एल से डिनोट करते हैं, और यहाँ इसकी हाइट जो है वो एच हो जाएगी। तो देखिए, इसी पार्ट से इसको बनाया गया है, यानी इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, वही इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब वैल्यू इसमें रख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, इस बड़े वाले एरिया का क्या होगा, इसका रेडियस आर है, तो एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया नहीं मालूम है, और यही सेक्टर का एरिया जो है वो किसका एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया कोण का। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और बटा में लेंथ ऑफ आर्क। आर्क देखिए ये है ए बी, और ये ए बी जाके यहाँ क्या बन गया है, सर्कल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 पाई और छोटा आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस और इसका रेडियस अलग है। ध्यान से देखेंगे तो इसका रेडियस जो है इसमें जाके एल बन गया है, और ये जो पार्ट है जाके ए बी सर्कल बन गया, तो इस सर्कल का एक नया रेडियस आ गया। तो ये इसको छोटा आर से किए, और ये जो आर है वो क्या बन गया, एल बन गया, यानी आर का लंबाई एल के बराबर होगा। अब इसमें देखेंगे जो कट जाएगा, काट देंगे उसको। ये देखिए दोनों कट गया, ठीक है, एक आर से एक आर भी कट गया, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये उधर चला जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर पाई, ये इधर आर आएगा तो छोटा आर और बड़ा आर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर से ही ये बना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण बराबर क्या होगा, पाई आर, और ये आर इसमें जाके बन गया क्या, एल। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया कर्व सरफेस एरिया का। तो इस तरीके से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसका, एक कोण का। अब इसमें एक और चीज है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ज्यादा कुछ नहीं है, टोटल में क्या है, नीचे से बंद कर देंगे, और नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐड कर देंगे इसी में। यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर। कॉमन जो होगा वो कर लेंगे, तो कॉमन क्या क्या इसमें हो जाएगा, पाई आर और एल है, और यहाँ पे 2 पाई आर है। तो इसमें पाई आर है और इसमें भी क्या है, पाई आर है। तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया सर्कल का। अब कॉमन कर लेंगे, पाई आर तो कॉमन कर लिया, तो एल प्लस आर अंदर बच जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग
टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ मिल गया। अब इससे बेस्ट पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन काफी प्यारा है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन of radius 7 centimeter and height 24 centimeter? अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? What is the total surface area of a cone of radius 7 centimeter and height 24 centimeter? तो स्टार्ट करते हैं, पहले कोन ले लेते हैं। कोन में एक और फॉर्मूला रह गया है जो यहाँ देख लेते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, 9th क्लास में देख चुके हैं इस चीज को। देखिए रेडियस दिया है इसका 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। ये एल नहीं दिया है, तो एल पहले निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले जो गिवन में दिया है लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कोन बराबर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसलिए स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे इसमें 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 576 और प्लस 49, और ये आ जाएगा रूट अंडर रूट, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका एल आ गया। अब निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, आंसर पाई का वैल्यू रखना होगा तो रख देंगे, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है, 7, और ये एल है 25 प्लस 7, रख देते हैं वैल्यू। ये हो जाएगा कितना, 32, ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 32 में इससे कर लेंगे या इससे उसमें कर लेंगे। तो 32 में 2 से करेंगे तो 64, 4 लिख लेंगे, 6 बच गया। 34 में फिर 2 से करेंगे, 64 और 6 हो जाएगा 70। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The curved surface area of a cone is 1980 centimeter and its radius is 21 centimeter. What is the slant height? तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है इसमें, टोटल सर्कल, यहाँ दिया कर्व सरफेस एरिया और रेडियस दिया है, तो लिख लेंगे रेडियस ऑफ कोन 21 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है टोटल सरफेस एरिया, और ये कितना है 1980, और निकालना क्या है, स्लैंट हाइट यानी एल निकालना है। एल निकालना है, आर दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, पाई आर एल इक्वल टू 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अब देखिए ये कट गया 3, एल इक्वल टू क्या होगा 1980, और ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, फिर 60, और ये हो जाएगा 30। एल इक्वल टू क्या, 30 सेंटीमीटर। तो आ गया एल का वैल्यू। अब एल पता है, ठीक है, आर भी पता है, तो हम चाहे तो एच क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होगा, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच अगर निकालना हो तो, यहाँ निकालना नहीं है क्वेश्चन में तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A tent of conical shape of base radius 28 meter and slant height is 20 meter is to be made from a certain material. What is the total cost of clothing material if the rate of material is 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर? पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख लेंगे। देखिए, एक टेंट बनाना है जिसका बेस है 28 मीटर और स्लैंट हाइट क्या है 20 मीटर, और एक कपड़े से बनाना है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ क्लॉथिंग मटेरियल इन द रेट? तो क्या करेंगे, जिस कपड़े से बनाना है उसका टोटल एरिया निकाल लेंगे और 1 मीटर का प्राइस 80 रुपया दिया है, 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ रेडियस 28 मीटर है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, इस टाइप का बनाना है। ये देखिए स्लैंट हाइट यानी एल दिया है 20 मीटर और इसका रेडियस यानी यहां से यहां तक दिया हुआ है, वो कितना है 28 मीटर। लिख लेंगे यहाँ रेडियस ऑफ बेस या कोन लिख लीजिए, जो भी लिखना है, वो है 28 मीटर। स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट है 20 मीटर। स्लेट एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। इसमें टोटल नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि टेंट बनाना है, नीचे से बंद नहीं करना है, ठीक है, नीचे से ओपन रहेगा। वैल्यूज में पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू आर का कितना है इसमें 28 और एल जो है 20, इसको गुना कर देंगे 565। कितना एरिया आ गया? अब 80 मीटर से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल टू 560 पाई इंटू 80, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ वैल्यू अगर रखना है तो रख लेंगे 22/7, ये कट जाएगा। देखिए 0 0 और 8 8 और इंटू 22 है, तो 8 में 8 से करके इससे कर लीजिए या फिर पहले 22 से करके और तब कर लेंगे, तो जैसे इजी हो वैसे कर लेते हैं। तो मैं कर देता हूं इधर, पहले इसमें इससे कर लेंगे, ये हो जाएगा 176 और फिर इसमें 8 से कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा 140,800। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 12। तो कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे? तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। रेडियस कितना दिया है, रेडियस इक्वल टू r/2, स्लैंट हाइट दिया है 2l। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले कर्व निकालेंगे। तो कर्व कैसे निकलता है, पाई और r की जगह पे r/2 और l की जगह पे 2l और प्लस बेस का एरिया, तो उसमें हो जाएगा पाई और r/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये कट गया, यहाँ बच गया क्या, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर और बाई 4। अब इसमें से जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। तो देखिए पाई और आर कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एल और प्लस क्या, यहाँ क्या बच गया r/4। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में क्या एल प्लस r/4। तो इस तरीके से, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट है जिसका बेस का एरिया दिया है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए 48 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल इज प्लेस्ड at its center so that it touches the roof of the tent. How much
canvas is needed to make the tent if the base is also covered with canvas? देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक टेंट है, इसका कह रहा है द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट इज एरिया 660, ये बेस का एरिया दिया है, ठीक है, ये यानी कि नीचे का बेस का एरिया हमें पता है 616। यहां से इसका रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। ए 48 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर में जो है वो क्या है, ये जो सेंटर में है एक पोल लगा हुआ है वो कितना है, वो भी दिया है ये 48, यानी कि ये जो है हाइट हो गया किसका, कोन का। तो हाइट पता है और आर निकाल ही सकते हैं, तो एरिया हम निकाल सकते हैं टोटल। कैसे निकालेंगे, एल निकाल देंगे और एल निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां वैल्यू जब पुट करेंगे, इधर से ही इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 11 और 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 308। अब इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7। अब इसको जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, यानी कि 14। ये आ गया रेडियस इसका कितना, 14। अब ये स्लैंट हाइट हमें निकालना है। स्लैंट हाइट क्यों निकालना है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन क्या है, हाउ मच कैनवस इज नीडेड, कैनवस निकालना है यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो बेस का तो पता है, ऊपर वाले का निकाल लेंगे, जो कर्व सरफेस है तो हो जाएगा। अब देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ टेंट इक्वल टू क्या होगा, ये एल है अंडर रूट 48 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है, अगर नहीं याद है तो खुद से भी निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो और भी तरीका है, 50 - 2 और 50 - 2 कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500। और बीच में क्या होता है, 2a भी होता है, तो 2a और b करेंगे तो 200 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। 200 घटेगा तो 2300, 2300 में 4 जोड़ देंगे तो 2304 और प्लस 196, तो फिर ये बन गया कितना 2500, यानी कि 50। ये आ गया 50, एल का वैल्यू कितना आ गया 50। तीनों मालूम है हमें, ठीक है, और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल में बेस का दिया हुआ है तो बेस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। पाई आर, आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 14, तो डायरेक्ट रख देते हैं 14, और एल का वैल्यू कितना है 50, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 14 इंटू 50। ये कट गया 2, हो जाएगा 2200। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, कर्व सरफेस एरिया। और साथ में नीचे से भी उसको कैनवस लगाना है, तो नीचे से जब कैनवस लगाएंगे तो उसका एरिया 616 दिया है, तो 2200 और 600 2800, यानी कि 2800 और 16, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नीचे में टोटल ऐड कर देंगे, नीचे में पूछ रहा हाउ मच कैनवस इज नीडेड, तो लिख देंगे टोटल रिक्वायर्ड कैनवस और इक्वल टू इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end is 2.1 and the length height as 20 centimeter. If each 1 centimeter of the surface of the cob carries a average of 4 grain, find how many grains would you find on the entire cob. देखिए कोन के शेप में क्या है, एक कॉब है, कॉर्न कॉब, ठीक है, जिसको भुट्टा भी कहते हैं, एक कोन के शेप में है। और इसके नीचे का, जहां ये नीचे का पार्ट है,
वो दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या दिया है, as radius of its broadest end is 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ का रेडियस है यानी r बराबर कितना है 2.1 सेंटीमीटर, और पूरा हाइट जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया हुआ है इसका। अब इसमें पूछ रहा है इफ each 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द कर्व कैरी एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेड, मतलब इसके सरफेस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 क्या है कॉर्न लगे हुए हैं, तो टोटल कॉर्न बताना है। तो देखिए हाइट जो होता है वो ये वाला होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मालूम है हमें कितना है 20, लेकिन ये नहीं पता है। और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में बेस का नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉर्न बेस पे नहीं लगा रहता है, साइड में लगा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें रेडियस ऑफ बेस 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कर्व 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर और प्लस 2.1 का स्क्वायर, यानी कि 400 और प्लस कितना 21 का होता है 441, यानी कि ये हो जाएगा 404 और 0.41 अंडर रूट में। तो ये हमारा स्लैंट हाइट निकल गया। इसके आगे इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपको 20.11, 20.11 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब स्लैंट हाइट मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या होता है पाई आर एल, तो ये हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू पता है 2.1 सेंटीमीटर है, और एल अभी हमने निकाल लिया। ये 7 से कट जाएगा 0.3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.6 और इंटू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कर्व सरफेस एरिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 66 में 1 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 बच गया। फिर 66 में 1 से करेंगे तो 66 और 6 हो जाएगा 72, तो 7 बच गया। फिर 66 से 0 में करेंगे तो 0, और ये आ जाएगा 7 और 62, 66 में 132, यानी कि ये आ जाएगा कितना 132.726। तो इतना वैल्यू ले लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। तो इतना आ गया कितना इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं 4 कॉर्ड, तो क्या करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए नंबर ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 132.72 और इंटू 4, यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 8, लगभग इतना 530.88, यानी इसको 531 लिख सकते हैं है। ठीक है, एक बार इसको सही से गुना कर लेंगे, 4 से करेंगे 2 8, 28 का 8 2 बच गया। ठीक है, राइट है। तो 531 कौन लगभग क्या होंगे इसमें होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ द third plane of 3 meter wide will require to make a conical tent of height 8 meter and the base radius is 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for the stitching margin and the wastage is cutting approximate by 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक टेंट बनाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टेंट बनाना है जिसका हाइट 8 मीटर है और बेस का रेडियस जो है वो 6 है। इस टाइप का टेंट हमने बना लिया। हाइट जो है ये वो है 8 मीटर और रेडियस जो है वो 6 मीटर है। अब ये दो चीज पता है। अब इसको कोण को बनाने में, ये जो टेंट है बनाने में वेस्टेज भी है 20 सेंटीमीटर का। जैसे कपड़े को कट करेंगे तो पूरा का पूरा लगेगा नहीं,
और जिस कपड़े में से काटा जा रहा है उस कपड़े का लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया है? लेंथ दिया है 3 मीटर। ठीक है, लेंथ निकालना है, उसका ब्रिथ दिया है। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, ये 3 मीटर दिया है और ये लेंथ फाइंड करना है, जिसमें 20 सेंटीमीटर क्या है, एक्स्ट्रा लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें एल चाहिए, तो एल निकाल लेंगे। इसमें रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ बेस बराबर 6 मीटर, हाइट दिया है 8 मीटर, इसलिए एल यानी कि स्लैंट हाइट अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ जाएगा अंडर रूट 100 बराबर आ गया 10। तो ये मिल गया हमें 10। अब निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू पाई आर एल। पाई को अभी रहने देते हैं, आर का वैल्यू कितना है, 6 है, और एच हमने निकाल लिया यानी कि 60 पाई इसका एरिया निकल गया। और ये जो एरिया है वो क्या है, इसके बराबर होगा। ठीक है, जिसमें 20 सेंटीमीटर क्या है लेंथ, इसका जो भी लेंथ दिया है वो 20 सेंटीमीटर बेकार हो गया है। तो अब देखिए ब्रेथ पता है, एरिया पता है, तो हम लेंथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेंथ निकालना। इसलिए लेंथ ऑफ क्या है, टार्पलिन इक्वल टू जो एरिया होगा इसका, इसी एरिया में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो याद आएगा कितना, 20, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 से करेंगे 8, 2 और 6, यानी कि कितना हो गया, 62.8 मीटर स्क्वायर इसका लेंथ होना चाहिए। लेकिन इसमें 20 सेंटीमीटर का क्या है, मार्जिन है, तो इस मार्जिन को यूज करके एक्चुअल निकाल लेंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन इक्वल टू 62.8 प्लस इसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 62.8 और प्लस 0.2, यानी कि कितना आ गया, 63 सेंटीमीटर एक्चुअल इसका आंसर हो गया। तो 60 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। ठीक है, 63 मीटर इसका आंसर हो गया। कैसे निकाला, पहले सबसे पहले हाइट मालूम था, बेस का रेडियस मालूम था, तो स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब एरिया जो हमने निकाला वही एरिया क्या होगा, इसका होगा। तो उस एरिया, अगर इसका एरिया पता है और ब्रेथ पता है, तो एरिया में ब्रेथ से भाग दे देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन साथ में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर क्या है, उसमें वेस्टेज गया है। ठीक है, लेंथ में 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज गया, तो उस 20 सेंटीमीटर को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद क्या हो गया, 63 हो गया। तो इस प्रकार आंसर निकल गया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आज क्लास को समाप्त करते हैं, ये छठा क्लास था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्फेयर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।